आज हम सभी अपने को ऑब्जर्व करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जो कुछ मैं आपको कहूँगा उसके साथ साथ आप अपने को भी देखेंगे, मैं कहाँ। और मेरा ये संकल्प है कि सभी आज की इस चर्चा से अपने में कोई एक चेंज जरूर लाएंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? एक चेंज, मैं ज़्यादा नहीं कहता कि सब कुछ बदल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होता। नहीं तो वो होल तक तो बदलता है, बाहर जाके फिर वैसा ही हो जाता है। मैंने पावर ऑफ थॉट की अपनी जर्नी प्रारंभ की थी एक विचार से। आप सबको ये मालूम हो, जिन्होंने ज्ञान लिया वो जानते हैं, और आप सबको भी जानना चाहिए। और उस पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, पर आपको उस सत्य को जानने का प्रयास करना है। और वो ये है कि यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है, हम जो कुछ आपको कह रहे हैं, वो हमने किसी पुस्तक से नहीं सीखा। यहाँ का सुप्रीम टीचर स्वयं भगवान है। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कह दी, भगवान कहीं पढ़ाता होगा क्या? बट ही हैज कम डाउन बीइंग ए टीचर, सुप्रीम टीचर। और मैं ये नहीं कह रहा आप इसे एक्सेप्ट कर लो, पर इस दृष्टि से आप देखना इधर सब कुछ। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय हिम। तो एक सुंदर गॉड्स वर्सन मैंने सुना, संकल्प करो किसी भी सिचुएशन में, संकल्प करो, उसका इफेक्ट देखो, ऐसी रोज रिसर्च करो तो तुम्हारा जीवन सर्च लाइट बन जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव ये महावाक्य था मेरे लिए। मैंने इस पे काम करना शुरू किया और डिफरेंट सिचुएशंस में आई डिड वन प्रैक्टिस। आपको चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, पहले मैं उसको ले रहा हूँ, थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली बोथ। मैंने बहुत सारी सिचुएशन में संकल्प करना शुरू किया, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और ये काम आपको भी करना है। मनुष्य के मन में कन्फ्यूजन होते हैं, फ्यूचर के बारे में डाउट्स होते हैं, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, व्हाट विल हैपन टू मी, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा। आप सदैव सोचना मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोलेंगे एक बार, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। आज मनुष्य इस चीज को भूल गया है। बाहरी जो दौड़ है, कुछ दौड़ अच्छी रही, हमारे कुछ कंपटीशन बहुत हेल्दी कंपटीशन रहे, पर उनमें हम कुछ रियलिटी को भूल गए। देखो, एजुकेशन बहुत जबरदस्त हो गई। आपका फील्ड तो संसार में सबसे आगे पहुंच गया, भारत का भी। मनुष्य बहुत बुद्धिमान हो गया है, सारा संसार छोटा हो गया है, आप सब जानते हैं। लेकिन मनुष्य अपने बारे में सोचना भूल ही गया। इसलिए संसार में परिवारों में समस्याएं बढ़ गई। मनुष्य अपने को बदलना नहीं चाहता, वो दूसरे को बदलता है। उसको दूसरे को देखने की आदत पड़ गई, अपने को देखना भूल गया। अब सुने आप बहुत ध्यान से, ये डीप सीक्रेट्स अबाउट पावर ऑफ थॉट। हमारे हर संकल्प में, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। ईच एंड एवरी थॉट, it may be negative or positive, elevated or lowest, weak or powerful, positive or negative, pure or impure, कोई भी थॉट हो,
उससे एक एनर्जी जनरेट हो रही है। आपने क्वांटम थ्योरी के बारे में सुना हो, उसमें आइंस्टाइन ने यही कह दिया था, एवरीथिंग इज एनर्जी। उसका बहुत डिटेल है। देखो, आपने सोचा, एक व्यक्ति का मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक व्यक्ति को बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया है, लोगों ने उसको डरा दिया है, कैंसर इज वेरी बैड, यू विल डाई नाउ, 6 मंथ में, 2 साल में यू विल डाई, आपके बच्चों का क्या होगा, ये वो, और वो व्यक्ति परेशान है। जो प्रैक्टिकली मैं कराता हूँ, मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें तैयार करता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। पहला थॉट, तुम 20 साल जियोगे। दूसरा थॉट, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उठते ही संकल्प करना, मैं इस बात पर आऊंगा। उठते ही क्या होता है? तो हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, याद रखेंगे आप। तो ये सुंदर संकल्प उस पेशेंट ने कर लिए। अब यहाँ से एनर्जी शुरू हुई। जो डॉक्टर्स ने कह दिया था यू विल डाई इन 6 मंथ ओनली, अब उसको हो गया मुझे 20 साल जीना है, मैं जीऊंगा। और मेरे नाम से खास लोग सोचते, सूरज भाई ने कहा है जीऊंगा। अब क्या होता है, यहां से ये पॉजिटिव एनर्जी ब्रेन में पहुंचती है। ये ब्रेन एक वंडरफुल रचना है। ये भगवान की रचना नहीं, ये आत्मा की रचना है। वो ब्रेन में पहुंचती है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्हें सेल्स कहते हैं। न्यूरॉन्स उस मेमोरी को ग्रहण करते हैं। 20 साल जीना है, देखो सिंपल भाषा, 20 साल जीना है, बस वो उसी तरह एक्ट करेंगे, बीमारी को ठीक करेंगे, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और काम होगा। उसे कह दिया 6 मास जीना है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। वो निगेटिव एनर्जी ब्रेन को जाएगी, अनेक सेल्स डेड हो जाएंगे, न्यूरॉन्स काम करना छोड़ देंगे, बॉडी वीक होने लगेगा और वो व्यक्ति मर जाएगा। बहुत सुंदर थेरेपी है पावर ऑफ थॉट की, इसे सभी अडॉप्ट करेंगे। मैंने कितने कैंसर के पेशेंट्स को खास कराया है, जिनको डॉक्टर कह देते थे अब यू विल हैव टू डाई सून, प्रिपेयर फॉर दिस, एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। एक्सेप्ट ही न करो, एक्सेप्ट उन चीज़ों को करना है, कुछ चीज़ों को करना होता है, वो हम खुद डिस्क्रिमिनेट करेंगे किस चीज़ को करना है। तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पक्का कर दो आज से। आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। यू गॉट पावर टू ब्रिंग ए चेंज इनटू योर फ्यूचर। अब विश्वास कर लो आज से, हम कमजोर नहीं हैं जो अधीन हो किसी चीज के। वी आर क्रिएटर, वी आर मास्टर, वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन फॉर्च्यून। लोग ये कहते हैं भाग्य के वश हो जाता है मनुष्य, कहीं कहीं हो भी जाता है, लेकिन अगर मनुष्य बहुत स्ट्रांग रहे तो भाग्य की रेखाओं को बदल देता है। मैं आपको एक ऋषि की कहानी सुनाता हूँ। एक ऋषि हुए प्राचीन काल में, नाम था जैमिनी। बच्चे थे तो घर में कोई आए दूसरे ऋषि, हाथ देखा बच्चे का, कहा उसके फादर को, कहा इसके हाथ में तो भाग्य की रेखा ही नहीं है, रेखा नहीं है। जैमिनी बड़ा स्ट्रांग था बालक, अपने घर के अंदर गया, चाकू लिया, यहाँ से काटा, आ गया खून से लथपथ, ये है रेखा, क्यों नहीं है? और वो बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ है। तो भाग्य को बदल दिया। तो हम सभी याद रखेंगे, भाग्य, फ्यूचर मेरे हाथ में है। देखो, मैंने जो एक्सपेरिमेंट कराए उस पे आने से पहले आपको एक चीज की अवेयरनेस देना चाहता हूँ। संकल्पों को बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक स्लोगन सिखाया करता हूँ। जहाँ स्कूल कॉलेजों में जाता हूँ वहाँ कहता हूँ एक बोर्ड पे लिख के रख दो, तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। बच्चे पढ़ें, योर पॉजिटिव थिंकिंग विल ब्राइटन योर फ्यूचर।
बच्चे पढ़ें और सोचें कि हमें निगेटिव नहीं रहना है, हमें पॉजिटिव होना है, तो बहुत बच्चे हो जाते हैं। कहने से नहीं होते, स्वयं यदि पढ़ते हैं तो उस पर विचार करते हैं। मैं बहुतों के घरों में सामने लिखा देता हूँ, जब बच्चे सोते हैं ना, जब वो उठें तो वो पढ़ें अच्छी चीज़ें, उठते ही पढ़ेंगे बहुत अच्छी चीज़ें। तो एक चीज़ की अवेयरनेस मैं देता हूँ आपको, जिस पर हमने हजारों एक्सपेरिमेंट कराए हैं। वैज्ञानिक तो 10-20 करके रिजल्ट दे देते हैं, इस चीज़ पे हजारों एक्सपेरिमेंट हुए हैं और बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। वो ये है, हम भगवान के बच्चे हैं। मैं 1-2 मिनट लूँगा इसके लिए। हम भगवान के बच्चे हैं। डू यू बिलीव इट? अब शेर का बच्चा क्या होगा? कमजोर तो नहीं ना? टाइगर का बच्चा टाइगर, उसे बताना थोड़ा ही पड़ेगा तुम बहुत पावरफुल हो, कुत्तों से नहीं डरना है। 10 कुत्ते भौंकने लगे उसे देख के, वो भागेगा क्या? उसको खड़ा देखते ही 100 कुत्ते भाग जाएंगे। हम भगवान के बच्चे हैं, एंड गॉड इज ऑलमाइटी। तो हम क्या हो गए? वी आर ऑल्सो वेरी पावरफुल सोल्स। इसको शब्द दिया गया स्पिरिचुअलिज्म में, गॉड इज ऑलमाइटी, वी आर मास्टर ऑलमाइटी, मोस्ट पावरफुल। अब मैंने भगवान के महावाक्यों में सुना था, बहुत बड़ी चीज थी। अगर तुम इस कॉन्शियसनेस में, इस अवेयरनेस में रहो कि मैं ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूं, तो विघ्न और समस्याएं तुम्हारे पास आ नहीं सकती। मुझे ये बात चली गई अंदर कि कितनी सिंपल और प्रैक्टिकल बात है। मैंने अब से कम 40 साल पहले से इस पर एक्सपेरिमेंट कराने और करने शुरू कर दिए। एक बात और सुनाता हूँ, मुझे भूल न जाए, बहुत काम की रही जीवन में। मैं पहले एक्सपेरिमेंट अपने साथ करता हूँ, अपने ऊपर करता हूँ, फिर साथियों से कराता हूँ, फिर उसे बाहर कराता हूँ। तो एक छोटी सी लाइन, आप उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे जीवन में। अगर तुम हल्के रहोगे तो तुम्हारी समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी। इजी, इसको हम इजी गोइंग नेचर कहते हैं, ऐसी नेचर। और हल्के रहना, बहुत तूफानों में नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, ये न हो जाए, वो न हो जाए, ज्यादा सोचने की आदत ही मोस्ट डेंजरस आदत है आजकल, ज्यादा सोचना। और मनुष्य को ये आदत बहुत पड़ गई है।